जवाब देना भी होगा। इफ्तिकार मिसगर सर, एक कमेंट ले लेती हूँ इफ्तिकार मिसगर का, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। इफ्तिकार मिसगर, वायलेंस में भी जब पीडीपी के नेता पर हमला हुआ तो महबूबा मुफ्ती सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन ये बीजेपी के नेताओं पर हमले, उनकी हत्या की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट, इस पर खामोशी कैसे साध ली जाती है? और आज भी जब मैं उनका ट्वीट पढ़ रही हूं आतंकियों को लेकर तो वो बहुत सॉफ्ट है। देखिए, इसके जवाब में तो महबूबा जी के जवाब में तो उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बैठे थे तो उन्होंने आपसे बात करी उसके बारे में। जो बात मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये होगी, यहाँ से स्टार्ट में करूंगा कि अगर हम यहाँ पे चलाते हैं कि अगर इस सरकार ने दिल्ली में आके चलाया कि कंड्यूसिव माहौल है इलेक्शंस के लिए, कंड्यूसिव माहौल मतलब क्या एक मामूली सा जो छोटे कद का सियासतदान, क्या आप उसको भी 5-5, 10-10 पीएसओ की घेराव में रखेंगे? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डेमोक्रेसी सेटअप को आप आके चलाएंगे? कंड्यूसिव माहौल बनाने के लिए इसमें दिल पे बुरा ही क्यों लेना है? जम्मू कश्मीर के मसले को आप, ये पॉलिटिकल मसला है, इसमें बात करना ये कौन सा, इसमें आप एंटी नेशनलिज्म कहां से लाते हैं? इसमें आप कैसे कश्मीरियों को हिंदुस्तान से अलग कर देते हैं? कश्मीर का मसला पॉलिटिकल मसला है और जिसमें पाकिस्तान का रोल बनता है, क्योंकि आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरियों को बात करनी चाहिए एक बार। इफ्तिकार मिसगर जी, पहले आप कहते हैं कंड्यूसिव माहौल बनाइए, फिर आप उसमें पाकिस्तान की एंट्री करा लेते। वैसे आपकी थोड़ा सा, आपका जो जनरल नॉलेज है सर, उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर देती हूँ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये जो कश्मीर है ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। शायद आपको इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है सर। कहाँ बोला कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज को दुरुस्त कर लीजिए। आप पाकिस्तान की एंट्री क्यों करा रहे हैं? आदित्य जी, हमारी जनरल नॉलेज बिल्कुल दुरुस्त है। हमने आप थोड़ा रिवाइंड कर दीजिए, आप अपने तरीके से सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए। हमने बोला पाकिस्तान के पास भी आधा कश्मीर का हिस्सा पड़ा हुआ है। देखिए मैडम, मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर पुलिस को आप बलि का बकरा बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं, उनको एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग नहीं है। क्यों आप उनको बिठाते हैं उन पोजीशनों पे, उन पोस्टों पे, उन बंकरों पे जहां पे उनकी जाने, बेचारों की जाने सुबह से शाम तक चली जाती है? सर आप क्या करना चाह रहे हैं इफ्तिकार मिसगर? इफ्तिकार मिसगर, आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? मैंने आपको मैं सुन रही हूँ पिछले 1.5 मिनट से। सर सुनिए मेरी बात, 1.5 मिनट से मैं सुन रही हूँ आपको सरकार से शिकायत है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है, आपको ये भी शिकायत है कि भाई जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं या उससे जुड़े हुए जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको ये दिक्कत है, वो है। सर सुरक्षा बलों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है, पहली बात आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपके इतनी देर के स्टेटमेंट में एक लाइन नहीं सुनी आतंकियों के खिलाफ। सर इसी डबल गेम की बात कर रही थी ना मैं, जब महबूबा मुफ्ती की बात कर रही थी। आप मेरे ख्याल से खुश हो जाती अगर मैं ये बोलता कि महबूब, जो आपने बोला महबूबा मुफ्ती के बारे में, वो स्टैंड की बात कर रही हूं आतंक के खिलाफ। आप मेरे मुंह में वर्ड्स मत पूछिएगा। हो सकती है, लेकिन हमारी राय जो है, हम यहाँ पे एक एनालिसिस करके आते हैं कि कश्मीर में किस हिसाब से आप चलना चाहिए। कश्मीर में नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। द वर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे जानी नुकसान हो रहा है, किस साइड से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए दिल्ली को समझना चाहिए। क्या जरूरत था अभी इलेक्शन करने का? 370 साल बराबर, अभी इंटरनेट वापस नहीं आया। आपको ये भी पता है, सरकार को ये भी पता है कि हालात खराब है, तभी तो इंटरनेट बंद है। और कोई रीजन हो सकता है इंटरनेट बंद करने के लिए? अगर इंटरनेट खुला नहीं तो इलेक्शन करने की क्या जरूरत है? आप कितने पंचों को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? आप ये लोगों की जान को खतरे में डालना, इन पुलिस वालों को बेचारों को जिनकी उतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग नहीं दी गई है जैसे एनर्जी को होती है या रैपिड एक्शन फोर्सेस को होती है, इनको उतनी ट्रेनिंग भी नहीं होती है, इनकी जान जोखिम में डाली जाती है। ये जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे इफ्तिकार मिसगर, एक तो ये ऐतिहासिक इलेक्शंस को ये इंटरनेट की बहाली से जोड़कर देख रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और इंटरनेट की बहाली, दोनों को इनकी नजर में दोनों एक ही बराबर आते हैं एक स्केल पर। दूसरा जरा इन्हें बताइए, ये जो नैरेटिव ये या जो अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है इनकी, वो कितनी फ्लॉड है इस वक्त? देखो अदिति, इसमें कोई शक सवाल नहीं, पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। आपके सामने तथ्य रखे हैं सर।
बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, पिछले 30 साल से हम यही आंकड़े गिनते आए हैं। पिछले 30 साल से हमने यही बोला कि हमारा जो भी सरकारें आई दिल्ली से, उन्होंने यही वहां से आवाजें बुलंद करी कि फिगर्स डाउन हो गए, आगे जाके कुछ नहीं होगा। जहां तक पत्थरों का सवाल है, हमें क्या भरोसा वो भारतीय जनता पार्टी करवाती थी, क्योंकि उसी पे तो इनका कंट्रोल हो गया, बाकी किसी चीज पे कंट्रोल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर तब सरकार यहाँ पे करी। हम ये शोभा क्यों नहीं करेंगे कि पत्थरबाजी भी इन्हीं के द्वारा होती थी। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के मसले का हल है, पॉलिटिकल मसला, जब तक आप मुझे बताएं किस और स्टेट में आप सरपंच को सिक्योरिटी देते हैं, किस और स्टेट में आप मामूली से मामूली पॉलिटिकल वर्कर वो भी सिक्योरिटी मांग रहा है। कहां से लाएगा देश इतनी सिक्योरिटी? कहां कर सकते हैं आप प्रोवाइड? नहीं दे सकते हैं आप जो ग्रास रूट लेवल की बात करें, ग्रास रूट लेवल में आप मुझे बताएं सर, ये कंड्यूसिव माहौल नहीं था। आपने अभी बोला कि डेमोक्रेसी, सियासत, इलेक्शन डेमोक्रेटिक नेटवर्क है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट कम्युनिकेशन। एक सेकंड आरपी सिंह जी, इफ्तिकार मिसगर जी, आप मुझे 3 पॉइंट में बताइए। सुनिए मेरी बात सर, ये भाषण आपने पहले भी दिया था, मैंने सुन लिया था। सुनिए, आप मुझे 3 पॉइंट में बताइए, आप 3 पॉइंट में बताइए मुझे कि क्या किया जाना चाहिए। 3 पॉइंट में आप कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, आपने ये बात बोल दी। आप बताइए 3 पॉइंट में सर, 20 सेकंड है आपके पास, 3 पॉइंट में क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या सोल्यूशन है? आदित्य जी, तब तक यहाँ पे मैं एक ही पॉइंट में बता दूंगा, तब तक यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज फुटाइल है जब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे। उसमें चाहे जो फिका जेलों में बंद है, जो फिका जिनको आप हुर्रियत कहते हैं, जब वो भी कश्मीरी लोग हैं ना। इफ्तिकार मिसगर, सुन लीजिए मेरी बात सर, एक सवाल है। नहीं आप पॉइंट पर पॉइंट बात करेंगे सर, ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप ये बताइए, जो अभी डीडीसी के इलेक्शंस चल रहे हैं, ये जो 50% से ज्यादा वोटिंग हो रही है, वो लोग आपके हिसाब से कश्मीरी नहीं है? वो जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं है आपके हिसाब से? इनके हिसाब से जो पाकिस्तान के हिसाब से बोले वो कश्मीरी है, जो जिनको पाकिस्तान पैसा दे वो कश्मीरी है। सुन लीजिए, आपने सवाल मुझसे किया तो सुन लीजिए सर, 2 लाइन में जवाब दीजिए ना। आपके हिसाब से वो जम्मू कश्मीर की आवाम है या नहीं है? छोटे छोटे मोहल्लों में हो रहे हैं, जहाँ की पॉपुलेशन, जहाँ का वोट ज्यादा से ज्यादा 5000 है, और 5000 वोटों में से अगर 50% वोट पॉल होते, जब जितने भी जोकर्स आ गए हैं आज की डेट में इलेक्शन में, हंसी मजाक जितना चल रहा है, आज सोशल मीडिया पे देख लीजिए कैसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं इनमें। अब अगर आपको किस पे भरोसा है सर? आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है, आपको जनता पर भी भरोसा नहीं है, आपको जनता पर भी भरोसा नहीं है। आपको पता है आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की आवाम का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जोकर्स आ गए, जोकर्स आ गए सर, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आरपी सिंह जी, जो योगी आदित्यनाथ तो अनंतनाग बोलेगा, योगी आदित्यनाथ पर पहुंच गए। एक पॉइंट पर तो रहिए, आप तो गोल पोस्ट ही शिफ्ट करते रहते हैं। आरपी सिंह प्लीज डोंट चेंज गोल पोस्ट एवरी सेकेंड प्लीज जी, थैंक यू। ये बातचीत का सिलसिला है, आपने इतने साल बातचीत करी नहीं, आपने तो अपने गुर्गे सर कर दिया पाकिस्तान के, उनसे बातचीत होती रही, वो बातचीत मानते थे। हम कहते हैं वहां की आवाम से बातचीत करनी है हमने, और वहां की नहीं होनी चाहिए बातचीत, सीधा बात। हमने गुर्गे हटा दिए बीच में से, आज पाकिस्तान के गुर्गे नहीं है वहां पर, आज गिलानी नहीं है वहां, यासीन मलिक नहीं है वहां पर, आज बिट्टा कारक नहीं है वहां पर, समझे बात को? हम जिन्होंने बातचीत के नाम पर, जिन्होंने पाकिस्तान के गुर्गों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया और यहाँ पर लोगों के हाथ में पत्थर दिए, नशे का व्यापार किया, वो उनसे बातचीत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं आज बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। बेशक जो हुर्रियत के लोग हो, किसी से बातचीत होगी सीधा आवाम से, और ये आवाम से बातचीत हो रही है, जमहूरियत के थ्रू बातचीत हो रही है। और ये आपको जोकर लग रही है, आपको जो चुनाव लड़ रहे हैं जोकर लग रहे हैं, वो जब अगली बार आपको जवाब देंगे तो पता लग जाएगा आपको। आप इसका मतलब ये मान लो कि पीडीपी ने जोकर खड़े किए, एनसी ने जोकर खड़े किए। असल में सच ये है कि आपके लोगों की जमीन सरक चुकी है, वहां पे एक नई लीडरशिप खड़ी होगी है जो आपके नेताओं को चैलेंज कर रही है। आज वहां डेनेसिस को चैलेंज करने के लिए
खड़ी हो रही है। अब एक डेटा अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ और इफ्तिकार मिसगर मैं इस पे आपका कमेंट चाहूंगी। अगर हम पर एनम जीडीपी का पर एनम पर कैपिटा की बात करें तो जब जम्मू कश्मीर के लोगों की बात होती है तो ये होता है 92,347 रुपए, यानी 250 रुपए प्रतिदिन। वही इसको अगर कंपैरिजन किया जाए हिंदुस्तान की एवरेज पर एनम पर कैपिटा के साथ तो वो है 1,26,000। अगर मैं पर कैपिटा के लिहाज से जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 30 में से 26वें नंबर पर आता है सर, 30 में से 26वें नंबर पर। यही काम किया है सरकारों ने, यही इस्तेमाल हुआ है उन हजारों करोड़ के स्पेशल पैकेजेस का। अभी आप बोल रहे थे आपने कश्मीर की आवाम को छोटा कर दिया क्योंकि वो वोट डालने निकल रही है। आपकी लाइन ऑफ आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखती है, आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग से इत्तेफाक नहीं रखती है। प्लीज लेट मी कंक्लूड माय क्वेश्चन सर, प्लीज। क्या मैं ऐसा समझूं? लेट मी सम अप माय क्वेश्चन। फिर हमने 1947 में गलती करी, हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के जितनी भी सियासतें आ गई वो तो दिल्ली से ही आ गई ना। सर आप कहाँ चले गए? आप क्या कह रहे हैं मुझसे? हमने तो यहाँ पे नहीं बनाए। 2013 में वो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, आप 2013 में उसमें आप समझे नहीं। आप मत बताइए गलती पर हकीकत बताइए। लंदन बनाए, लंदन में मकान बनाए, वहां पे कितने हजारों करोड़ में किसी ये फर्क आपके बच्चे बनाया आपने, ये फर्क। जम्मू कश्मीर के वही तो रिप्रेजेंट करते थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, वही तो रिप्रेजेंट करते थे सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 3 में 13 में कहां से आ गए लोग? फिर आप 125 करोड़ लोगों की बात क्यों करते हैं? जब आप कश्मीरी को 3 और 13 में नहीं जोड़ते तो 125 करोड़ हिंदुस्तान की बात आप क्यों करते हैं? यहाँ पर इनोसेंट कश्मीरी पंडितों को मारा, इनोसेंट कश्मीरियों को मारा आपने। यहाँ पर कहाँ किसको रिप्रेजेंट करते थे? गिलानी किसको रिप्रेजेंट करता है? यासीन मलिक किसको रिप्रेजेंट करता है? बिट्टा कारक किसको रिप्रेजेंट करता है? बंदूक को रिप्रेजेंट करते हैं, गोलियों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो उनकी सिंपैथाइजर है। हमारा शिकवा यही है कि जो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आते हैं वो भी उनके हिमायती बनते हैं। उनको तो आप बंद रखते हैं। 6 महीने आपने उमर अब्दुल्ला को बंद रखा, महबूबा मुफ्ती को बंद रखा, फारूक अब्दुल्ला को बंद रखा, ये चीज लगाए मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पे। क्या बात कर रहे हैं आप? जिनको डेमोक्रेसी पे भरोसा है। ये बताइए अभी चुनाव कौन लड़ रहा है? जिंदा है यहाँ पे। अभी कौन गली गली घूम रहा है? आपने तो रोशनी एक्ट निकाला, फिर जब आपके लोग उसमें आ गए तो रोशनी एक्ट से भी हट गए आप। आप क्या बुला रहे हो? आपकी कितनी जमीन है रोशनी एक्ट में जो आपने हड़पी है लोगों की? मिसगर, आरपी सिंह, जनरल सिवाच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहस आज के जम्मू कश्मीर में जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह